सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। केंद्र सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। ये तो सब केंद्र के लोग भी और राज्यों के लोग भी मान रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व संकट है और इस संकट में बच्चों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। ये एक प्रस्ताव था पहले। तो इस तरह से 19-20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा लेके और 19-20 सब्जेक्ट्स में आए हुए नंबर्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर बाकी सब सब्जेक्ट्स को इवेलुएट उसी के आधार पर करें, ऐसा एक प्रस्ताव है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और खासतौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे पूरे देश में, लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपनी एक अलग कंपल्सन रखती है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि परीक्षा होनी चाहिए, बोर्ड कहता है, बोर्ड की परंपराएं कहती हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षा की जो हमारे अभी तक की प्रैक्टिस रही है और शिक्षा की जो अभी तक हमारी समझ रही है वो कहती है कि पहले पढ़ाओ, फिर बच्चे की परीक्षा लो, उसके बाद में बच्चे को पास या फेल करो। लेकिन ये सब आइडियल वर्ल्ड की दुनिया है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज आपके बीच में रोजाना 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को, जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर पास नहीं होता है, तो जैसा हमने 10वीं में उसको ऑप्शन दिया है कि समय आने पर फिर हम उसकी परीक्षा कराएंगे और उसके मार्क्स को अपग्रेड कर देंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे नंबर कम आए हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस से के आधार पर, मेरे नंबर तो ज्यादा आते हैं, अगर मैं परीक्षा देता, मुझे परीक्षा देने का अवसर दिया जाए, तो सही समय आने पर उसको परीक्षा का अवसर देके उसके मार्क्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। लेकिन 12वीं क्लास का ये कंटिन्यूअस चलना उसके लिए भी खत्म हो, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है।